इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कमलेश कुछ समय पहले तुम लोगों को बोला था डिमांड का चैप्टर पढ़ लेना, वहां पर वेबसाइट में डला हुआ था, शायद ना पढ़े हो या पढ़े भी हो। तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि कोई भी बच्चा नहीं पढ़ा है, और थोड़ा सा डिमांड का बेसिक बताता हूँ। आपको मालूम है डिमांड के मतलब क्या होता है? एक प्राइस होता है और एक क्वांटिटी होता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? जैसे जैसे तुम्हारा प्राइस ज्यादा होता जाएगा डिमांड क्या हो जाएगा? कम। और प्राइस क्या होगा तो डिमांड क्या हो जाएगा? ज्यादा। देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। कीमत और मात्रा में विपरीत संबंध होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। हाँ भैया, इनवर्स रिलेशन होता है। तो मैं आपके सामने कुछ थ्योरी रख रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताना क्या होगा। अगर प्राइस 10 है, डिमांड कितना है? और अगर प्राइस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो डिमांड क्या हो जाएगा? यही पढ़े हैं उल्टा। उल्टा ये पढ़ लेना लॉ, तुम लोग सिंपल समझ में आ जाएगा। तो प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। कितना कम होगा तो कितना बढ़ेगा? कम होगा तो बढ़ेगा। बताना तो, कम होगा तो बढ़ेगा, ये कम हुआ और ये बढ़ गया। कम हुआ, ये बढ़ गया। चलो बताना, ये कम हुआ और ये बढ़ गया। भैया 10 से 8 तो 5 से 6 और 5 से 50। बढ़ने का मतलब कितना ज्यादा भी हो सकता है, कितना कम भी हो सकता है। तो कितना बढ़ने से कितना बढ़ेगा, एग्जैक्ट फॉर्म कहाँ पता है? जैसे मैं बोला कि प्राइस गिर गया तो तुम बोलोगे डिमांड बढ़ गया। बोलो जब प्राइस क्या हो जाएगा, कम, तो डिमांड क्या हो जाएगा? कितना बढ़ेगा? नहीं पता। मैं बोला प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या होगा? कम। कितना कम होगा? नहीं पता। कितना बढ़ेगा? नहीं पता। तो एग्जैक्ट मेजरमेंट उसको परसेंट के फॉर्म में निकालना चाहिए। किसके फॉर्म में निकालना चाहिए? कि कितना वास्तव में बढ़ रहा है और कितना वास्तव में कम हो रहा है। जैसे मैं बोला कीमत 10% गिर गया तो प्राइस 5% बढ़ गया, यह एग्जैक्ट हुआ ना। मैं बोला कीमत 15% बढ़ गया तो प्राइस क्वांटिटी तुम्हारा कितना हो गया, 20% गिर गया। जब परसेंट के फॉर्म में, एग्जैक्ट फॉर्म में, प्रपोर्शन के फॉर्म में, अनुपातिक के फॉर्म में बताओगे, तब उसको, उसके लिए चैप्टर बनाया गया तुम्हारा कौन सा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर एक बार फिर से थोड़ा सा आराम से। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? बढ़ेगा तो कम होगा, कम होगा तो बढ़ेगा। इलास्टिसिटी डिमांड क्या बोलता है? कितना परसेंट बढ़ेगा तो कितना परसेंट कम होगा। एग्जैक्ट फॉर्म, वास्तविक रूप समझता है वो। सुने, लॉ क्या बोलता है? बढ़ेगा तो कम। ये क्या बोलता है? कितना बढ़ रहा है और कितना कम हो रहा है। तो उसके लिए मैंने खुद से फॉर्मूला बनाया, बुक में नहीं दिया हुआ ये। पढ़ो क्या लिखा है। द proportionate change in demand as a result of proportionate change in a price, proportionate change in a demand as a result proportionate change in a price is called elasticity of demand। ये जो प्रोपोर्शनल है भैया, ये कौन है? परसेंट है। ये जो प्रोपोर्शनल है कौन है? परसेंट है। हिंदी मीडियम पढ़ो क्या लिखता है। कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप, कीमत प्राइस में अनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में अनुपातिक परिवर्तन। सर ये अनुपातिक अनुपातिक प्रोपोर्शनल क्या होता है? परसेंट। कितना परसेंट ये चेंज होगा तो कितना परसेंट ये चेंज होगा, उसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। ये डेफिनेशन आपको याद करना है। बुक में थोड़ा थोड़ा सा दिया हुआ है अलग अलग सा डेफिनेशन, बट मैं अपने तरफ से बना के रखा हूँ। 11th 12th में रहता है ये, बहुत अच्छा डेफिनेशन होता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे क्या लिखता है। द प्रपोर्शनल चेंज इन अ डिमांड एज अ रिजल्ट प्रपोर्शनल चेंज इन अ प्राइस। कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में अनुपातिक परिवर्तन। ये सिंपल सा याद करके रखना। ठीक है। कभी कोई बोलेगा कि डिमांड क्या होता है? बढ़ेगा तो कम हो। इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगा? कितना परसेंट बढ़ने से कितना परसेंट कम होगा। एग्जैक्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तब उसके टाइप है मेरे पास, टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। इसके कितने टाइप होते हैं? तो जो लोग 12वीं में पढ़े होंगे उनको याद होगा, 5 टाइप होते हैं। 11th में है ये। 5 टाइप होते हैं। बहुत अच्छा आंसर है। बढ़िया 5 ग्राफ होगा। कल भी याद है कि तुम लोग को 5 से 6 ग्राफ पढ़ा दिया था मैं। और ऐसा था कि ग्राफ बनाओगे तो अपना कॉपी अच्छा इंप्रेशन देता है। वैसे आज का पहला क्या लिखता है, पढ़ो। मोर देन यूनिट इलास्टिसिटी डिमांड, इसको डिग्री ऑफ डिमांड भी बोलते हैं इंग्लिश मीडियम में। हिंदी में तो लोच के प्रकार बोलते हैं। मांग की लोच के प्रकार, लोच का प्रकार है ये। ठीक है, लोच का प्रकार, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप। पहला पढ़ो क्या लिखा हुआ है। मोर देन यूनिट इलास्टिसिटी डिमांड। इसी का एक और नाम है इंग्लिश मीडियम में, क्या? इलास्टिक डिमांड। हिंदी मीडियम में क्या बोलते हैं? इकाई से अधिक। सर नहीं समझ में आया, देखना। ये प्राइस, ये क्वांटिटी, हम इसको मिला देते हैं।
हुआ। ये प्राइस, ये क्वांटिटी। अब मैं बोला प्राइस कम हो गया, प्राइस कम हो गया, ये देखो प्राइस कम हो गया, तो तुम बोलो डिमांड क्या होगा? बोलो डिमांड क्या होगा? ये देखो भैया बढ़ गया। कहाँ गया? ये बढ़ गया। बढ़ा। अब मुझे बताओ प्राइस कितना कम हुआ? इतना। दिख रहा है? प्राइस इतना कम हुआ और डिमांड कितना ज्यादा बढ़ गया। उतना गैप और इसका गैप दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। जब ये इतना कम हुआ तो ये उससे ज्यादा बढ़ गया। जितना ये कम हुआ, ये जितना कम हुआ दिख रहा है, यहां से यहां तक कम हुआ, ये यहां से यहां तक बढ़ गया। तो जब जितना तुम चेंज करोगे उससे ज्यादा चेंज हो जाएगा। जितना तुम चेंज करोगे उससे ज्यादा चेंज होगा, ना बढ़ना ना कम होना, चेंज बोल रहा हूं। जितना मैं चेंज करूंगा प्राइस में, डिमांड उससे ज्यादा चेंज हो जाएगा। उसके लिए क्या बना हुआ है? इकाई से अधिक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इकाई से अधिक और मोर देन यूनिट। ईडी जो है, इलास्टिसिटी है, वो ज्यादा है। किससे ज्यादा है? एक से ज्यादा। ये इसका साइन है। इकाई से अधिक, एक से ज्यादा, इकाई से अधिक, एक से ज्यादा, ये ग्राफ है उसका। जितना मैं चेंज किया दिख रहा है, जितना चेंज किया उससे बहुत ज्यादा चेंज हो गया सर। तो अब आप लोग को रियल लाइफ में सोचना है, ऐसा कौन सा सामान है जिसका प्राइस थोड़ा सा चेंज होता है और डिमांड बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाता है। अपने लाइफ में ऐसा है, आप लोग कई बार देखे, मैं एग्जांपल दूंगा समझ में आएगा। तो एग्जांपल रखना तब समझ में आएगा। प्राइस में चेंज, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज, बढ़ना कम होना सब। बोलो अगर न्यूज आ जाएगा कि कल से पेट्रोल 101 के जगह 103 रुपए हो जाएगा, कितना रुपए बढ़ा? आज रात के लाइन लग जाएगा। तो डिमांड उतना बढ़ा कि बहुत ज्यादा। पूरे लोग चल जाएंगे, 2 दिन में नहीं पता कितना पेट्रोल भरा लेंगे 2 रुपए बचाने के लिए। तो देखो मैं एग्जांपल में रखा हूं तुम्हारे लिए, किसका? पेट्रोल। और कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस से। जब ये जो बिजली के सामान होता है ना, थोड़ा सा रेट गिरता है जब बजट आता है, सुनाई में आता है बिजली के सामान सस्ते हो गए, तो बहुत सारे लोग लेने चल जाते हैं। और कौन? सोना का रेट थोड़ा सा गिरता है तो एकदम भीड़ लग जाता है कि भैया थोड़ा रेट कम हुआ, चलो चल जाते हैं। और जहां इसका रेट बढ़ जाता है तो बोलते हैं अभी नहीं खरीदेंगे। तो ये ऐसा चीज है कि थोड़ा सा प्राइस में चेंज होगा, प्राइस में थोड़ा नहीं, प्राइस में जितना चेंज होगा डिमांड में उससे बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाता है। उसको क्या बोलते हैं? इकाई से अधिक, मोर देन इलास्टिसिटी। गैप बना लोगे, ये ऐसा बनाया, फिर एक और बनाया, इसका गैप और इसका गैप ज्यादा। भैया बहुत अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा वेट करो, अगला आंसर आपको पूरा कुछ सिखा देगा। मैं दे दूंगा आपको सब बनाकर। हाँ गया रे, यही पढ़े ना अभी। चलो अगला, अगला आंसर देखो क्या लिखा हुआ है। सेकेंड पॉइंट है ये। लेस देन यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इन इलास्टिक डिमांड, लोचदार, कम है, इकाई से कम। लेस देन यूनिट, ये वाला साइड नहीं भी लिखोगे चलेगा बेटा, ये वाला साइड से पढ़ लो। लेस देन यूनिट, इसके पहले कौन सा पढ़े थे? मोर देन। अब क्या पढ़ रहे हैं? लेस देन। तो आराम से देखो, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। मैं जानबूझ के तुम्हारे सामने बना रहा हूं। मैं बना बना के भी रख सकता था, मतलब तुम्हारे सामने बनाऊंगा तो दिखेगा कैसे बना रहे भैया। एक प्राइस को क्वांटिटी से मिला देना, पहला तो ऐसे चालू कर। अब मैं बोलता प्राइस गिर गया, प्राइस गिर गया, तो तुम लोग बताओ डिमांड क्या होगा? बोलो ना। तो ये देखो बढ़ाया, और तुम्हारा जवाब तुम्हारे पास है। क्यों इसको लेस देन बोलते हैं? ये जितना चेंज हुआ, क्या ये उतना चेंज हुआ कि उससे कम चेंज हुआ? दिख रहा है डिफरेंस? और इसके पहले कैसे बनाया था? जितना वो चेंज हुआ था ये उससे ज्यादा हो गया था, इसको मोर देन बोलते हैं। अब आपका जितना चेंज हुआ उससे कम चेंज हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे चेंज। इसको क्या बोलेंगे सर? चेंज, परिवर्तन। आप जितना चेंज करोगे उससे कम चेंज होगा, आप जितना चेंज करोगे उससे ज्यादा चेंज होगा। ये वर्ड सुन लो, आंसर में लिख देना। जितना प्राइस में चेंज होता है डिमांड में उससे ज्यादा चेंज हो जाता है, मोर देन। जितना कीमत में परिवर्तन होता है मांग में उससे कम परिवर्तन होता है, लेस देन। आएगा समझ में क्या है? इसके बाद आप चाहो तो एक लाइन से ऐसे कर्व भी बना सकते हो, नहीं भी बनाओगे चलेगा। कोडिंग क्या आएगा सर इसका? कोडिंग ईडी। ईडी का मतलब होता है मांग की लोच, इलास्टिसिटी। एक से ज्यादा है कि एक से कम है? एक से कम है। मैं लास्ट में एक साथ सबको दिखाऊंगा बनाते हुए। हुआ? पहला वाला कैसा था? पहला वाला ऐसा था, ये जितना चेंज हुआ था उससे ज्यादा चेंज हो गया था, तो अपन उसको क्या बोले थे? ईडी बड़ा है एक से। अभी वाला क्या था?
ये जितना चेंज हुआ उससे कम चेंज हुआ, ऐसे बना सकते हो उसको, करो भी तुम बना सकते हो, नहीं भी बनाओगे चलेगा। और ईडी को अब क्या बोलेंगे, ईडी छोटा है किससे, एक। मतलब तुम जितना चेंज किए वो कितना चेंज हुआ, ज्यादा। तुम जितना चेंज किए वो कितना चेंज हुआ, कम। क्या ऐसा नहीं हो सकता मैं जितना चेंज किया वो भी उतना चेंज करे? बोलो। मैं जितना चेंज किया वो उससे ज्यादा, मैं जितना परिवर्तन किया वो उससे कम। अब तीसरा पॉइंट ऐसे बनाते ना, मैं जितना चेंज करूंगा वो भी उतना चेंज करेगा। तो आओ तीसरा, अच्छा इसका एग्जांपल देख लो। ये कहाँ लगता है, किसमें? शुगर का प्राइस बढ़ गया, महंगा हो गया, तो क्या हमारे घर वाले खाना बंद कर देते हैं? लेकिन कम तो करते हैं, थोड़ा तो लिमिट करते हैं ना, कि भैया नहीं अब उतना नहीं खाएंगे, थोड़ा कम खाएंगे। प्राइस बहुत महंगा हो गया, जैसे टमाटर प्याज अभी महंगा हो जाता है, तो जब बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है तो हम लोग क्या बंद कर देते हैं? खाते हैं, लेकिन क्या कर देते हैं उसको, कम। तो वो जितना चेंज हुआ हम लोग उससे थोड़ा सा कम चेंज किए, भैया थोड़ा कम कर देंगे खाना। तो शुगर हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, जब फल वगैरह महंगा हो जाता है गर्मियों के दिनों में तो खाते हैं, लेकिन क्या कर देते हैं, कम करते हैं। वो जितना चेंज होगा उससे कम चेंज होना, वो जितना चेंज होगा उससे ज्यादा चेंज होगा। अगला टॉपिक, इसको धीरे धीरे पूरा पढ़ने दो, फिर पूरा समझ में आएगा। ये वाला पॉइंट देखो क्या दिया है इसमें, क्या कहता है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, और क्या लिखता है, ये सब गलत है यार, इसको मत देखो। हिंदी में क्या लिखा है, इकाई के बराबर लोच, एक कम पढ़ लिए एक ज्यादा पढ़ लिए और अब इक्वल पढ़ रहे हैं। आई थिंक मैं गेस करूं जो भी बच्चा ठीक से सुन रहा होगा उसको ग्राफ बनाना आ जाएगा। सही बोल रहा होगा, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, भैया इसका ग्राफ बना लेते हैं। प्राइस गिर गया, डिमांड बढ़ गया, इसका ग्राफ बना लेते हैं। बोलो सर, जितना यहां चेंजेस आया दिख रहा है क्या, यहां पर भी उतना ही चेंजेस है, सेम है। तो जितना तुम चेंज करोगे प्राइस में, कीमत में, उतना ही चेंज होगा किसमें, डिमांड में। दोनों अगर सेम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इकाई के बराबर, यूनिटरी इलास्टिसिटी। इकाई के बराबर का ये साइन है। एक बार साइन क्या दिए थे मालूम, ये बड़ा है। एक बार साइन क्या दिए थे मालूम, ये छोटा है। अब एक बार क्या साइन दे रहा हूं, इकाई के बराबर, एक बार ज्यादा चेंज, एक बार कम चेंज, एक बार इक्वल चेंज। मेरे तो फर्स्ट ईयर का पहला आंसर ही था भाई। फर्स्ट ईयर में मेरे को यही सबसे पहले समझ में आता और इसी को अपने मन से लिख देता था। मैं हिंदी मीडियम था तो अपने मन से लिख देता था, बढ़िया ग्राफ भी बनाता था और ये कोडिंग भी लिख कर आता था। जितना इसमें चेंजेस होगा उससे ज्यादा चेंज होगा, जिसमें इसमें चेंजेस होगा उससे कम चेंज होगा, जितना इसमें चेंजेस होगा एज कंपेरिजन उसमें चेंज होगा, सेम टू सेम। ऐसा ऐसा लिख दोगे तो बन जाएगा। कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में समान परिवर्तन, ऐसे हिंदी में लिख देना। मांग में अधिक परिवर्तन लिख देना, मांग में कम परिवर्तन लिख देना। ये बन गया तुम्हारा तीसरा पॉइंट। कौन है सर ऐसे, ये देखो, महंगा होगा तो एक खरीदेंगे, सस्ता होगा तो दो खरीदेंगे। कपड़ा शूज ये सब ऐसा है, यूनिटरी है ये। सस्ता है तो दो खरीद लेता है, महंगा है तो एक खरीद लेते हैं। बहुत ज्यादा नहीं खरीदते, बहुत कम नहीं खरीदते, बहुत फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। तो ये लोग ऐसे लोग हैं, एग्जाम्पल इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। बोलो पहला वाले में क्या चीज का एग्जाम्पल दिया, पेट्रोल। थोड़ा सा प्राइस बढ़ा, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद क्या था, शुगर। प्राइस बढ़ भी जाएगा तो हम थोड़ा तो खाएंगे, खाना तो पड़ेगा, वो था फ्रूट एंड वेजिटेबल। फिर क्या था, कपड़ा। सस्ता हुआ तो ज्यादा ले लेंगे, महंगा होगा तो कम कर देंगे। सस्ता मिल जाता तो दो तीन खरीद लेते हैं, महंगा मिल जाता तो एक ही खरीद के आते हैं। अगला जो जबरदस्त आने वाला है, अगला ये आया तुम्हारा, पढ़ो सर क्या दिया है। हाँ, क्या लिखा है, परफेक्टली इलास्टिक और इन्फिनाइट इलास्टिसिटी। अब हिंदी में इसका छूट गया, यहां पर होगा कहीं पर, पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग, नहीं पता ऊपर नीचे से गया, चलो समझा रहा हूं मैं, तैयार रहना। एकदम अच्छा आंसर है, परफेक्टली इलास्टिक। कहता है प्राइस में, प्राइस में, पहले तो ये बना लेता हूं यार, फिर तुमको अच्छा सिखा देता हूं। क्या हर बार सर ऐसी शुरुआत करते हैं क्या, बोलो ना। ठीक है, प्राइस में थोड़ा सा चेंज जो दिख ही नहीं रहा है, या प्राइस चेंज ही नहीं हुआ, प्राइस चेंज ही नहीं हुआ, डिमांड बढ़ गया। प्राइस वही का वही है, डिमांड बढ़ गया, और डिमांड बढ़ गया, और डिमांड बढ़ गया। तो कैसे बनते जाएगा ये ग्राफ, समझ रहे हो?
प्राइस बढ़ा कि प्राइस कम हुआ कि प्राइस में नो चेंज? देयर इज नो चेंज इन प्राइस, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बट डिमांड क्या होते जा रहा है? चेंज, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, या कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक डिमांड, लोचदार मांग, पूर्णतः लोचदार मांग। एग्जांपल तो भाई ऐसा कब होता है कि किसी सामान का प्राइस वही का वही है, लेकिन उसका डिमांड अचानक से बढ़ने लग जाता है। अभी अभी बीता 10-11 दिन पहले फेस्टिवल के टाइम में मिठाई 400 वाला रेट आज भी 400 ही है, 500 वाला रेट आज भी 500 है, लेकिन एकदम भीड़े लग गया। क्या उसने रेट कम कर दिया था दुकान वाले ने? मिठाई वाला रेट कम किया था क्या, कि सेम रेट था? फिर भी डिमांड बढ़ गया बहुत ज्यादा। तो ऐसे कंडीशन में क्या लग जाता है तुम्हारा? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। एग्जांपल ये देखो, यही रखा था मैं मिठाई का, कि भैया इसका डिमांड ऐसा है कि भैया फेस्टिवल आएगा तो फिर ज्यादा खरीदने लग जाएंगे, और ऑफ सीजन आ जाएगा तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका कोडिंग क्या होगा सर? ईडी, इन्फिनिटी है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, नहीं पता कब तक बढ़ते जाएगा, फिर कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, नहीं पता कब तक कम होते जाएगा। इंग्लिश मीडियम में इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, समझते हो? इंग्लिश, हिंदी में मेरे को याद नहीं है, क्षैतिज बोलते हैं कि लंबवत बोलते हैं, नहीं पता। तुम यही आना, पूर्णता लोजदार मार्क, या बुक में पढ़ोगे तो मिल जाएगा। बोलो, आया समझ में? पहला थ्योरी एक बार रिवीजन ले लेते हैं। पहला थ्योरी, जितना मैं चेंज करूंगा उससे ज्यादा चेंज होगा, यस और नो? इसके लिए क्या था? ईडी बड़ा है एक से, जितना मैं चेंज करूंगा उससे कम चेंज होगा, ईडी लेस देन है। जितना मैं चेंज करूंगा भैया उतना भी ये भी चेंज होगा, तो ईडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। और मैं चेंज ही नहीं कर रहा हूं, ये भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, डिमांड आगे बढ़ते जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? ईडी। चलता रहेगा अनंत तक, इन्फिनिटी चलता रहेगा। आएगा समझ में? क्या है? एग्जाम्पल लिख देना, स्वीट्स इन फेस्टिवल टाइम, त्योहार के समय में मिठाइयों का विक्रय, लिख दोगे? चलो अगला टॉपिक, बढ़िया बुक में दिया होगा, पढ़ लेना। ये कहां से आ गया भाई? अरे, तो पढ़ा हुआ है क्या टॉपिक? कहाँ कहाँ से आ जा रहा है? हाँ, ये आ गया। चलो पढ़ते हैं इसके, क्या लिखता है? परफेक्टली इन इलास्टिक, पूर्णतया बेलोचदार। पिछली बार क्या था हिंदी मीडियम वाले? पूर्णतः लोचदार था। अब क्या पढ़ना है तुमको? पूर्णतः बेलोचदार। अब सुनेंगे क्या? तैयार रहना। शुरुआत भैया वैसी करो जैसे आप कर रहे थे। ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ये बना एक कर्व। तुम ही लोग के ऊपर है, मैं 11वें में भी ये सेम एग्जांपल देता हूं मैं। प्राइस बढ़ गया तो बोलो डिमांड क्या होना चाहिए? नहीं होगा बोलता है, ढी टू बोलता है हमारे जगह। प्राइस कम हो गया तो डिमांड क्या होना चाहिए? तुम बोलो प्राइस कम हो गया तो डिमांड क्या होना चाहिए? बढ़ना। नहीं बढ़ूंगा बोलता है, वहीं का वहीं रहूंगा। तो ग्राफ ऐसे बन रहा है, समझे? प्राइस बढ़ गया, प्राइस कम हो गया, डिमांड वहीं का वहीं है, वैसी का वैसी है, डिमांड में नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन डिमांड। पिछली बार किसमें चेंज नहीं हुआ था? पिछले बार किसमें चेंज नहीं हुआ था? कीमत में चेंज नहीं हुआ था। अब किसमें चेंज नहीं हो रहा है? क्वांटिटी ऑफ डिमांड, मांग की मात्रा में चेंज नहीं हो रहा है। तो ये देखो ऐसा सीधा का सीधा बना रह गया। सर एग्जांपल, अब मुझे बताओ, अगर आप बीमार हो, अगर आप बीमार हो, दवाई महंगा हो गया तो नहीं खाएंगे, और मैं सस्ता हो गया तो ज्यादा खा लेंगे? सोच के बताओ। दवाई महंगा हो जाए, दवाई सस्ता हो जाए, कीमत बढ़ जाए, कीमत कम हो जाए, दवाई तो उतना ही खाना है मेरे को, ना ज्यादा ना कम। तो वो किसमें आ जाता है? पूर्णतया बेलोचदार, परफेक्टली इन इलास्टिक, इसको जीरो भी बोलते हैं। सर इसका कोडिंग क्या बनेगा? इसका कोडिंग ऐसा बनेगा, ईडी इज इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल में मेडिसिन है क्या? हाँ मेडिसिन। नमक भी रखा हूं, नमक सस्ता हो गया तो ज्यादा खा लेंगे, और नमक महंगा हो गया तो कम खा लेंगे। वो तो जितना खाना है उतना ही खाएंगे, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। तो ये दो एग्जाम्पल उसका हो जाता है। एक बार पूरा तुम्हारे सामने रखता हूं। नंबर 1, बोलो ईडी बड़ा है एक से, इसका नाम इंग्लिश में होता है मोर देन यूनिटरी, और हिंदी में बोलता है इकाई से अधिक। बोलते जाना, याद हो जाएगा। दूसरा, ईडी जो है वो लेस देन 1, ईडी लेस देन 1, इसको लेस देन यूनिटरी बोलते हैं, और हिंदी मीडियम में क्या बोलता है? इकाई से कम। ध्यान दोगे तो हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है तुम्हारा? ईडी इज इक्वल टू 1, तो इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी, और हिंदी में बोलते हैं इकाई के बराबर। फिर हमने पढ़ा ईडी जो है वो इन्फिनिटी है,
इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतया लोचदार मांग। इसके बाद एक और पांच होता है, क्या है? ईडी क्या है? जीरो, मतलब इन इलास्टिक, वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, हीट रहेगा वहीं का वहीं। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णतया बेलोचदार मांग। अब बोलोगे अगर कि ग्राफ कैसे याद करेंगे, तो मैक्सिमम लोगों को याद हो गया है। एक बार मैं बनाते जाता हूं, तुम बताना कौन सा है ये। देखता हूं क्या बताओ। भैया उतना नहीं दिखेगा तो मान लेना उतना ही है ये। बोलो, यहाँ का गैप और यहाँ का गैप मैं सेम रखा हूं, तो कौन सा वाला? तीसरा वाला। नाम बोलो यार, थर्ड वाला क्या होता है? अपने अपने मीडियम में यूनिटरी, इकाई के बराबर। ठीक है सर, एक और ट्राई करते हैं, अगर समझ में आया तो आंसर आ जाएगा ना। बोलो सर, ये कौन सा है? परफेक्टली इन इलास्टिक, पूर्णतया बेलोचदार मां। हाँ, बस थ्योरी में नहीं पढ़ सकता यार, अलग अलग मीडियम बैठे, अलग अलग बुक होगा तो मैं सेम कैसे पढ़ दूंगा? पहले 11वीं 12वीं में एक ही बुक को सब पढ़ते थे, अभी कोई बुक है, कोई निकिता है, किसी के पास अजय महला है, तो नहीं पढ़ सकते। मैं समझा सकता हूँ, आप पढ़ लेना। आएगा समझ में? क्या है? आ गया कि एक एक पूरा खेत चेक करोगे? आ जाएगा समझ में? सर ग्राफ व्राफ हमको चाहिए तो कैसे करेंगे? बुक में देखोगे तो सब बना हुआ है, मैं कोई अलग दुनिया से नहीं ला रहा, बुक का ही चीज है, बस आपको समझा दे रहा हूँ। हाँ, आज पढ़ोगे तो याद रहेगा, 2 दिन बाद पढ़ोगे तो याद नहीं रहेगा। मैं जब डालूंगा यूट्यूब में तो फिर वापस पढ़ना पड़ेगा, अभी तो डाला नहीं हूँ, वापस डालेंगे इसको यूट्यूब में। एक बार और रिवाइज कर लेंगे तो फटाफट याद आ जाता है, तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगला टॉपिक, अगला टॉपिक, अगला टॉपिक क्या है सुनो। कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं देखना, सोच रहे बहुत दिन हो गया, ठंडी है भाई, नहीं पीते अभी। चलिए सुनो, मैं पूछ रहा हूं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे डिसाइड किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है? अच्छा सुनना ना, अच्छा आंसर, आप बोलते बोलते सीख जाओगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लोचदार को, इलास्टिसिटी को कैसे पता करते हैं? अगर आपको लगेगा कि बहुत फर्क पड़ता है तो बोलना कि भैया इलास्टिसिटी मोर है। सुन रहे हो क्या? अगर आपको लगेगा कि भैया इसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया तो बोलना इलास्टिसिटी मोर है, अधिक लोचदार बोलना। अगर आपको ऐसे लगेगा कि भैया ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है तो क्या बोलना? इलास्टिसिटी क्या है? लेस है, कम लोचदार है। बस ये दो चीज बोल देना, बाकी मैं अभी सिखा दूंगा। बोलो, अगर ज्यादा फर्क पड़ेगा तो मोर इलास्टिक, अधिक लोचदार, कम फर्क पड़ेगा तो लेस इलास्टिक, कम लोच। इसको डिटरमेंट फैक्टर बोलते हैं, फैक्टर ऑफ डिटरमेंट। इसको कारक, कारक करके दिया रहेगा बुक में, घटक या कारक करके दिया रहेगा, वहां मिलेगा। तो पहला पॉइंट, कोई ऐसा गुड्स जिसका सब्स्टिट्यूट मिलता है मार्केट में, जैसे ये, भैया कोको कोला दे दो, नहीं है तो ये दे दे, फैंटा नहीं है तो पेप्सी दे दे, ये नहीं है तो ये दे दे, कुछ भी ले लो, कोल्ड ड्रिंक तो कोल्ड ड्रिंक है। सब्स्टिट्यूट मिलता है, आसानी से मिल जाता है। भैया ये वाला साबुन देना, वो नहीं तो दूसरा साबुन दे दो। जिसके बगल में, भैया पेन दे दो 5 रुपए वाला, ये नहीं तो दूसरा दे दो। जिसका सब्स्टिट्यूट मिलता है, जिसका सब्स्टिट्यूट, उसको बोलते हैं अवेलेबल ऑफ सब्स्टिट्यूट, स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता, मिलता है सब्स्टिट्यूट जिसका है। अब मुझे बताना, देखता हूं क्या बताओगे, फर्क पड़ेगा कि नहीं। तुम गए खरीदने के लिए किसको? पेप्सी को। कितने का है बोले तो कितना बताया? कितना बताया? तुम ये खरीदने का है, ये भी कितने का? तो कोई भी दे दे यार, फर्क क्या पड़ता है? ऐसे ही करते हैं ना जनरली। जब तुम लोग गए इसको खरीदने के लिए तो कितना बोलता है और ये कितना बोलता है, तो बोलो तुम इसको खरीदोगे कि नहीं? सीधा उसका मार्केट धड़ से गिर जाएगा, पेप्सी बिकेगा ही नहीं। चलो उसको छोड़ो ना, मत मत, बहुत ज्यादा दे दिया, रुको रुको रुको। दोनों आता कितने का? 50 का। ये देखिए कितने का कर दिया, और ये कितने का है? बोलो क्या पियोगे? अभी भी यही पियोगे। कितना रुपए गिरा? और उसका डिमांड, ओवरऑल पेप्सी का डिमांड गिर जाएगा इंडिया में। बोलेंगे 52 रुपए हो गया, कौन ले? 50 वाला दे दे भाई, चिल्लर का भी चिक चिक होता है, 2 रुपए क्यों जादू। बोलो प्राइस कितना बढ़ा है? थोड़ा सा। और डिमांड, तो बोलो फर्क कम पड़ रहा है कि फर्क ज्यादा पड़ रहा है? तो इसको बोलते हैं मोर इलास्टिक। देखो नीचे लिखा हूं मैं, मोर इलास्टिक, अधिक लोचदार। जैसे आप एक साबुन यूज करते हो जो 20 रुपए का आता है, और एक साबुन यूज करते हो वही 20 रुपए का, तो ला दे दे भैया, मेरे को सैंडल फ्लेवर दे, चंदन वाला दे, देखो बोलते हैं सिंथॉल दे दो, या फिर लेमन फ्लेवर, कोई भी एक तो दे दे बोले।
अब अगले दिन गया तो उसको कितने का बोलता है, 21 रुपए बोलता है, चलो 21 बोल देता हूँ, कितना बोलता हूँ, 21 नहीं दे, वही 20 वाला दे बोलेंगे, होता है कि नहीं ऐसा? तो इसका मार्केट पूरा का पूरा गिर जाएगा। थोड़ा सा चेंज हुआ, बहुत ज्यादा चेंज हो गया। डिटरमेंट किसका, यही है डिटरमेंट। कैसे पता चलता, अगर कोई सामान जिसका क्या मिलता है मार्केट में, स्थानापन्न सब्स्टिट्यूट मिलता है, तो उसके साथ ऐसा होता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब आप लोग एग्जाम्पल देंगे, बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल अभी लाइफ में चल रहा है हमारे में, लगभग लगभग 2-3 महीनों से चल रहा है। किसी एक बड़े परिवार में एक शादी हुआ और उसके कारण एक मीम्स बनने लग गया और उसने अपना रेट बढ़ा दिया और बहुत सारे लोग उसके कस्टमर छूट गए, समझ में आ गया? जियो का सिम के साथ हुआ, अपना क्या किया, टैरिफ प्लान को बढ़ा दिया, कितने सारे लोग छोड़ के चले गए, 100 रुपए बढ़ाया है, लेकिन सबके सब बीएसएनएल में चले गए, इधर उधर बहुत सारे लोग छोड़ रहे ना। यही है, क्योंकि अपने को क्या है, जियो नहीं मिल रहा है तो क्या ले लेते हैं, बीएसएनएल। क्या ये दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूट है? हाँ भैया, एयरटेल ले लेते हैं, वोडाफोन ले लेते हैं, जो सस्ता है वो ले लेते हैं, सब बढ़ा दिए थे तो कौन सस्ता पड़ रहा था, बीएसएनएल, तो ये ले लेते हैं। तो जिसका सब्स्टिट्यूट मिलता है मार्केट में, जिस भी सामान का क्या मिलता है, सब्स्टिट्यूट स्थानापन्न मिलता है, उसके साथ ऐसा होता है। लो बताओ, अगर रेलवे अपना प्राइस बढ़ा देगा, क्या करोगे? दूसरे के पास चल जाओगे? और कोई है रेलवे वाला? तो तुमको तो वहीं जाना पड़ेगा। तो जिसका क्या नहीं होता, उसके लिए क्या लिख देना, लेस इलास्टिक या नो इलास्टिक लिख देना, फर्क ही नहीं पड़ता। घर का जो गैस होता है, एलपीजी गैस, महंगा हो जाए, सस्ता हो जाए, दूसरा कोई ऑप्शन है? चलाना तो उसी में पड़ेगा। उसमें क्या है, मोर इलास्टिक आएगा कि लेस इलास्टिक आएगा? तो ऐसा मैं बोल दूं क्या, जिसका सब्स्टिट्यूट है, जिसका स्थानापन्न है, उसमें मोर इलास्टिक, जिसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, जिसका स्थानापन्न नहीं है, उसका लेस इलास्टिक। अंदर का दो आंसर बन गया, अपने अपने मीडियम में लिख दो। आएगा समझ में? तो लिख देना कि विच गुड्स दोज है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट लेस इलास्टिक, एंड जिसमें ज्यादा है स्थानापन्न मिल जाता है उसमें अधिक। अगला पॉइंट, क्या पॉइंट लिखा हूं मैं, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। हिंदी में क्या लिखा हूं, उपभोग का स्थगन। मतलब अगर तुम जो खरीदने वाले हो, फोटो तो दिख गया होगा, क्या, मोबाइल खरीदने वाले हैं, आपने अपने घर वाले को बोला कि मेरे को फोन खरीद के दे दो, मैं कॉलेज पहुंच गया हूँ। तो आपके घर वाले बोले ठीक है खरीद के दे देंगे, तेरे बर्थडे में खरीद के देंगे। अब तुम्हारा बर्थडे के 2 दिन पहले न्यूज आया कि फोन का कीमत बढ़ गया है। सुने? अब बताओ, तुमको बर्थडे में फोन मिलने वाला है? चलो 2 दिन पहले तुम्हारा रिजल्ट आ गया, बर्थडे में खरीद के देंगे, बोले 2 दिन पहले रिजल्ट आ गया और रिजल्ट खराब आ गया, बोलो फोन खरीद के देंगे? क्या कर देंगे उसको तुरंत? तो ऐसा गुड्स जिसका क्या हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है, स्थगन हो सकता है, उसमें क्या लिखेंगे, मोर इलास्टिक, उसको फर्क पड़ता है। जैसे 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 अभी तुम लोग एक निकिता सॉल्ट खरीद रहे हो ना, सॉल्ट पेपर, वो निकिता सॉल्ट पेपर को खरीदने के टाइम में तुम्हारे घर वाले बोले इस साल मत खरीदना रे, अगले साल खरीद लेना, पोस्टपोन कर सकते हैं? सोचो सोचो, मेरी बात को सुनो, पेपर अभी 2 महीना बचा है, तुम बोले भैया अब आजकल इकोनॉमिक्स पढ़ाने लग गया, निकिता सॉल्ट खरीदना, तुम्हारे घर पोस्टपोन, अगले साल खरीदना। क्या उसको पोस्टपोन कर सकते हो क्या? उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते तो क्या बोलना, लेस इलास्टिक। और जिस सामान का पोस्टपोन हो सकता है उसको क्या बोल देना, मोर इलास्टिक। अरे पोस्टपोन हो गया तो नहीं खरीदे, तो उसका मार्केट वाले का तो डिमांड गिर गया ना। तुम बोले कि भैया पापा मम्मी हमको गाड़ी खरीद के दे दो, तो बोले हाँ गाड़ी खरीद के दे देंगे। अचानक से रिजल्ट आ गया, कुछ कंडीशन हो गया, या पैसा महंगा हो गया, या बोले कि अभी पैसा नहीं है, अगले महीना अगले महीना अगले साल। तो जिस भी सामान का क्या हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है, उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, मोर इलास्टिक। बहुत फर्क पड़ता है भैया उस दुकान वाले को, तुम्हारे चक्कर में उसका नहीं बिक रहा है। और जिसका क्या नहीं हो सकता, पोस्टपोन नहीं हो सकता, निकिता सॉल्ट पेपर, बुक, कॉपी, पेन, आज तुम घर वाले को बोले कि एक पेन खरीद दो 10 रुपए का, इस साल नहीं अगले साल खरीदेंगे, नहीं कर सकते। तो जिसका पोस्टपोन नहीं हो सकता उसको क्या बोलेंगे, लेस। तो मैं किसका एग्जांपल लिया, मोबाइल। ये सब डाल दूंगा वापस, ताकि एग्जाम टाइम में एक बार देख के जाओगे ना, सुबह शाम के 2 दिन पहले, और फटाफट लिख दोगे। मेरे को पता है अभी अच्छा लग रहा है, 2 दिन में फिर भूल भी जाओगे। ऐसे ही होता है, क्योंकि जब तक आप घर में नहीं पढ़ोगे भूल जाओगे, तो उस समय के लिए फिर एक बार देख लेना। अगला, यस, क्या पॉइंट लिखा है, प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, व्ययों का क्या लिखा है, अनुपात। प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, सुनना, यहां लाता हूं मैं तुम्हारे लिए। एक गुड्स तुम खरीदने गए हो, जो कितने का है, 1,000 का। एक और गुड्स खरीदने गए हो, जो कितने का है, मात्र 2 रुपए। तो तुम्हारा जो इनकम है, उसका यहां पर कुछ हिस्सा, और तुम्हारे इनकम का यहां पर कुछ हिस्सा,
किस पर ज्यादा हिस्सा जा रहा है, किस पर कम हिस्सा जा रहा है? तुम्हारे कमाई, चलो तुम्हारा कमाई भी बता देता हूँ। शुरू में तुम कितना कमाए? 10,000 में 1,000 खर्चा करते हो। तुम्हारे कमाई का थोड़ा सा हिस्सा जा रहा है कि ज्यादा जा रहा है? ज्यादा। और यहाँ पर कितना हिस्सा जा रहा है? तो जिस भी सामान में तुम्हारे कमाई का थोड़ा सा हिस्सा जाता है, प्रपोर्शन जाता है, तुमको कितना फर्क पड़ेगा अगर ये बढ़ जाएगा तो? अच्छा, आराम से रुको। तुम्हारे कमाई का कितना रुपया जाता है यहाँ पर? अगर ये 3 रुपए हो गया, तुमको कितना फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर ये 2.5 रुपए हो गया, कितना फर्क पड़ेगा? अगर ये 1 रुपया होगा, कितना फर्क पड़ेगा? थोड़ा सा हिस्सा जाता है ना, क्या फर्क पड़ता है? वो बोला कि भैया 2 रुपए में नहीं आता, देना भाई 2.5 रुपए, तो क्या हो गया? और वही सामान कितने का लेने जाते हो? बोला कि भैया कितना हो गया? कल आऊंगा पापा या मम्मी से पैसा लेकर, अभी नहीं है। फर्क पड़ जाता है तुरंत। तो जब फर्क पड़ता है तो क्या बोलने का? और जब फर्क नहीं पड़ता तो क्या बोलने का? तो टॉपिक क्या था मालूम है? टॉपिक क्या था ये? प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। दो हिस्सा होगा। जब लार्ज हिस्सा होगा, बड़ा अमाउंट होगा तुम्हारा, तो फर्क पड़ेगा। और जब छोटा 1 या 2 रुपए का सामान है, फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लो शैम्पू का एक सैशे आता है 1 रुपए वाला, 2 रुपए वाला, तुम खरीदने गए, बोले कि नहीं भैया 1 रुपए का नहीं है, 1.5 रुपए का है, तो देना यार। 1 रुपए 1.5 रुपए, उसको क्या होता है? थोड़ा सा हिस्सा जाता है तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, और बड़ा हिस्सा जाता है तो फर्क पड़ेगा। नहीं नहीं, इसको कल लूंगा, 2 दिन बाद लूंगा, आज नहीं लूंगा, पूछ के आता हूँ। तो ये वाला पॉइंट ये था। ये बताओ भैया क्या लिखा है? आदत। और इसको देखकर समझ में आ गया होगा। ये महंगा हो जाए, ये सस्ता हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, इसके लिए मोर इलास्टिक होगा कि लेस इलास्टिक होगा? सोच लो, सोचो सोचो सोचो। ये इसके लिए जिसका तुमको आदत पड़ चुका है शराब का, इसके लिए तुम्हारा मोर इलास्टिक होगा कि लेस इलास्टिक होगा? मोर इलास्टिक का मतलब होता है फर्क पड़ रहा, नहीं खरीदूंगा। मोर इलास्टिक का मतलब होता है फर्क पड़ रहा, नहीं पीऊंगा। लेस इलास्टिक का मतलब होता है कोई नहीं फर्क पड़ता, ला दे, आदत है मेरा। अब बोलो मोर इलास्टिक लेस इलास्टिक? थोड़ा सा सोचो। अगर ये शराब महंगा हो जाए, शराब सस्ता हो जाए, तो क्या वो जो ड्रिंकर होते हैं, पीने वाले होते हैं, उनको फर्क पड़ता है? वो लोग तो खरीदेंगे करेंगे। जब फर्क नहीं पड़ता है, लेस इलास्टिक। फर्क नहीं पड़ता है तो क्या बनेगा? लेस। और फर्क पड़ता है तो क्या बनेगा? मोर। ऐसा आएगा समझ में क्या? तो जब किसी गुड्स का तुमको आदत पड़ जाएगा, तो उसके लिए तुम्हारे लिए हमेशा क्या होगा? लेस इलास्टिक, लोचदार, कम है। अगला, डिफरेंट यूज ऑफ द कमोडिटी। डिफरेंट यूज ऑफ द कमोडिटी। डिफरेंट यूज का मतलब होता है तुम्हारे पास कोई गुड्स है जिसका एक यूज होता है कि बहुत सारा यूज होता है। अब ये महंगा हो जाए, सस्ता हो जाए, तुमको फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, इलेक्ट्रिक से क्या क्या चल जाता है? टीवी चल रहा है, एसी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, ये चल रहा है, वो इतना सारा। अब बिजली महंगा हो जाए, बिजली सस्ता हो जाए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सब चलाते हैं हम लोग। हाँ, थोड़ा सा कम कर देंगे, तो इसलिए थोड़ा सा कम करेंगे तो क्या बोलूंगा मैं? लेस। अच्छा, बिजली महंगा हो गया, तो क्या ये सब बंद कर देंगे? मोबाइल चलाना बंद कर दोगे, टीवी देखना बंद कर दोगे, फ्रिज बंद कर दोगे, पंखा बंद, कुछ नहीं बंद कर सकते, सब चलाएंगे। थोड़ा सा फर्क पड़ेगा भैया। किस महीना बिजली बिल ज्यादा आ जाएगा, तो अपन थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, पूरा बंद कर देते हैं क्या? तो बोलो ऐसा गुड जिसका कैसा यूज होता है? डिफरेंस, बहुत सारा यूज होता है, हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, चलाना ही पड़ेगा। एंड लास्ट क्या लिखा है? चेंज इन आई में। मैं नहीं समझाऊंगा, मैं आपके सामने सिचुएशन रखता हूं। अब बोलने से पहले 2 बार सोचना। ये तुम हो, तुम्हारा इनकम इतना है। ओए ज्यादा हो गया रे। तुम्हारा इनकम कितना है? 20। और तुम मार्केट जाते हो शॉपिंग करने के लिए। और एक कोई है, मैं नहीं हूं, कोई और है, जिसका इनकम इतना है। अरे ज्यादा हो गया ये भी। इसको 2 लाख रुपए महीना कर देता हूँ। महीने का 2 लाख भी बहुत होता है ना। तुम लोग का साल भर में दो नहीं होगा, 2,24,000 होगा इसमें। चलो, तो एक आदमी ये मार्केट जाता है, तो मेरा सवाल वही है, किसको ज्यादा फर्क पड़ेगा? ये जिसका इनकम कम है, या ये जिसका इनकम ज्यादा है? किसको मार्केट के रेट से ज्यादा फर्क पड़ेगा? जिसका इनकम। तो अगर आपका इनकम क्या है? लो है, तो आपके लिए क्या बनेगा? मोर इलास्टिक। क्या भैया महंगा हो गया है, कल तो आप इतने में दे रहे थे, मेरे पड़ोसी इतने में खरीद लिया, आप तो हमको महंगा दे रहे हो, नहीं खरीदेंगे, बगल वाले की दुकान में जाएंगे, इतना सारा करके उसका डिमांड को गिरा दी। और वही तुम्हारा कमाई कितना है? आप बढ़िया हाथ में आईफोन लेके निकले हो, गाड़ी वाड़ी से उतर के 2 लाख का है, मार्केट में है, इसको पैक कर दे, रेट भी नहीं पूछता। जिसका इनकम ज्यादा हो जाता हो तो रेट भी नहीं पूछता, ला भाई इसको पैक कर दे।
वहां थोड़ी ना बार्गेनिंग होता है। जो ज्यादा कमाता है फिर वो रेट वेट नहीं पूछता, पसंद आ गया ले लो, पसंद आ गया ले लो, मतलब फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता मतलब क्या हो गया, लेस, कम लोचदार, अधिक लोचदार, लेस इलास्टिसिटी, मोर इलास्टिसिटी। आधा ज्यादा तो कॉमन लाइफ है ना यार, थोड़ा सा सोचोगे तो आंसर मार के वहां अंदर आ जाएगा, अंदर आ गया तो लिख दो, पॉइंट मैं दे दिया तुमको। बोलो आएगा कि समझ में? एक बार थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं, कुछ ज्यादा ही कचड़ा हो गया टोला बना बना के। चलिए, क्या कहता है, ऐसा गुड्स, ऐसा गुड जिसका क्या मिलता है मार्केट में, सब्स्टिट्यूट है, जिसका सब्स्टिट्यूट है वहां पर क्या बोलना, मोर, अधिक लोचदार। और जिसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, जिसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, जैसे कि एलपीजी गैस, रेलवे, जिसका सब्स्टिट्यूट नहीं है वहां पर क्या होगा भैया, लेस इलास्टिक। आएगा समझ में? क्या है अगला, पोस्टपोनमेंट ऑफ द कंजम्पशन, जिसको तुम क्या कर सकते हो, जिसका पोस्टपोनमेंट होता है उसके लिए मोर इलास्टिक, नहीं खरीदेंगे, बाद में खरीदेंगे, बाद में खरीदेंगे, मोर। और जिसका पोस्टपोनमेंट नहीं हो सकता, जैसे तुम्हारा वो पोस्टपोन नहीं करते घर वाले, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, लेस। तुम बोलोगे कि बुक महंगा हो गया तो भी पापा बोलेंगे खरीद लो भाई, बुक सस्ता हो गया तो भी खरीद लो, उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। फिर क्या बोलता है, प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, जिसमें तुम्हारे खर्चा, थोड़ा सा खर्चा होता है, थोड़ा सा खर्चा होता है, एकदम 2 रुपए का खर्चा होता है, और जिसमें तुम्हारा ज्यादा खर्चा होता है, तुम्हारा ज्यादा हिस्सा ज्यादा है तो ज्यादा फर्क पड़ेगा, ज्यादा हिस्सा ज्यादा है तो क्या लिखना, मोर इलास्टिक, कम हिस्सा ज्यादा है तो लेस इलास्टिक, दो ढाई में क्या फर्क पड़ता है। और जिसमें तुम्हारा क्या बन गया, आदत बन गया, उसके लिए तो पक्का क्या होगा, लेस इलास्टिक। फिर क्या बोलता है, डिफरेंट यूज, जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है उसमें क्या होगा, लेस इलास्टिक, नहीं फर्क पड़ता, चलाना ही पड़ेगा भाई सब चीज। और जिस, और ये क्या लिखा है, इनकम, मैं नहीं बोल सकता अभी, जिसका कमाई, जिसका कमाई कम, जिसकी सैलरी कम है उसके लिए क्या है, मार्केट में फर्क पड़ता है, बार्गेनिंग ज्यादा करता है। और जिसका कमाई, रिच आदमी है, लाखों रुपए महीना कमा रहा है, उसको क्या फर्क पड़ता है, बोलते हैं ना ये तो इतना पैसा कमाता है, क्या फर्क पड़ता है। बोलो आज का क्लास आएगा समझ में? तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग आज पढ़े इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड क्या होता है, बढ़ेगा तो, इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगा, कितना परसेंट बढ़ेगा तो कितना परसेंट कम होगा, उसको इंग्लिश में प्रोपोर्शन और हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुपातिक। उसके बाद उसका 5 टाइप बताया, ग्राफ वाला, ED1, EDO, EDA, एंड ये जो तुम्हारा डिटरमिनेंट ऑफ फैक्टर, प्रभावित करने वाले घटक।